नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की खास खबरों में पिथौरागढ़ में आज वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप चिन्हीकरण की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि प्रदेश के अन्य जनपदों में चिन्हीकरण की प्रक्रिया के बाद परिचय पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, पर सीमांत जनपद में अभी तक वंचित राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने शीघ्र वंचित राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू कर परिचय पत्र जारी किए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष नरेश चंद्र भट्ट, केंद्रीय प्रवक्ता किशोर पाठक, राजेंद्र जंग, सुभाष तिवारी, उपेंद्र मारकाना सहित अन्य वंचित राज्य आंदोलनकारी शामिल थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रभारी प्रधानाचार्य का पद त्यागने के बाद मिनिस्ट्रियल कर्मियों को प्रभार सौंपे जाने पर एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने नाराजगी व्यक्त की है। एसोसिएशन ने शीघ्र रिक्त पदों को भरे जाने व राजकीय शिक्षक संघ द्वारा की जा रही मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष सौरभ चंद व जनपदीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव शंकर जोशी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से राजकीय शिक्षक संघ के साथ हुए समझौते को शीघ्र लागू करने व पदोन्नति सहित अन्य मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने राजकीय शिक्षक संघ द्वारा पदोन्नति एवं अन्य जायज मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हुए मिनिस्ट्रियल कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार देने का विरोध किया है। उन्होंने इस मामले में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष एवं महामंत्री से दूरभाष से वार्ता कर शीघ्र पूरे प्रदेश में इसका विरोध कर शासन के समक्ष वार्ता करने की बात कही है। पिथौरागढ़ के धारचूला में भोजन माता यूनियन पदाधिकारियों व सदस्यों ने एक बैठक का आयोजन कर सरकार से मानदेय सहित अन्य मांगों के लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भूटिया पड़ाव मैदान में तहसील अध्यक्ष माया थापा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के उपरांत भोजन माताओं को सम्मानजनक मानदेय, राज्य कर्मचारियों की भांति बीमा, साल भर का पूरा मानदेय, राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश दिए जाने की मांग सरकार से की है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं हुई तो वे संगठन के साथ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बैठक में ममता देवी, वसंती देवी, कौशल्या देवी, मंजू देवी, सुनीता देवी, जीवंती देवी सहित दर्जनों भोजन माताएं उपस्थित थी। एक युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक के पिता ने मामले को लेकर पुलिस को तहरीर सौंपी थी। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते सितंबर माह में सतबीर पुत्र शिवचरण निवासी बेलड़ी सालापुर रुड़की द्वारा उनके पुत्र की हत्या करने के संबंध में कोतवाली रुड़की में मामला पंजीकृत करवाया गया था। घटना के सफल अनावरण को लेकर एसएसपी हरिद्वार द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। दौरान विवेचना महिला द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाना पाया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी महिला को हिरासत में लेते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक जहांगीर अली, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, महिला होमगार्ड सुनीता शामिल थे। बीते 4 रोज पूर्व लापता हुए इलेक्ट्रीशियन के पद पर तैनात युवक का शव उसके घर से कुछ दूरी पर बने पानी के टैंक में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें एक महिला का बार बार फोन आने का जिक्र किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा के बनौली के नायला कचियौला निवासी दिनेश पांडे उम्र 44 वर्ष बीते 1 दिसंबर की सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को निकले थे और लापता हो गए। खोजबीन के दौरान युवक के परिजनों को घर से कुछ दूरी पर एक बैग मिला, जिसमें एक कागज में अपनी जीवन लीला समाप्त करने की बात लिखी गई थी। उसके उपरांत परिजनों ने दनिया थाने में एक तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद से पुलिस जांच में जुट गई। बीते दिवस कुछ लोगों को घर के निकट बने टैंक में युवक का शव दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि प्राप्त सुसाइड नोट में किसी महिला के बार बार फोन आने की बात लिखी गई है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। व्यक्ति की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नशे में वाहन चलाकर स्कूटी व टेम्पो चालक को घायल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल पुलिस मीडिया सेल हल्द्वानी से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस जजी कोर्ट के पास एक कार चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन को हल्द्वानी की ओर से चलाते हुए डिवाइडर पार कर
काठगोदाम से आ रहे ऑटो और स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया तथा स्कूटी चालक के भी हाथ पांव में चोट आ गई। हादसे की सूचना पर भोटिया पड़ाव चौकी इंचार्ज कुमकुम धानिक की अगुवाई में स्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घायलों को प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया। घायल व्यक्तियों में ऑटो चालक राजेंद्र सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी कटघरिया मुखानी व स्कूटी चालक गौरव गोस्वामी उम्र 29 वर्ष निवासी चांदमारी शामिल हैं। दोनों घायलों का एक निजी अस्पताल में उपचार किया गया। पुलिस ने बताया कि कार चालक प्रकाश सिंह अपनी शादी की शॉपिंग के लिए हल्द्वानी आया था, जो वापस अल्मोड़ा जा रहा था। नशे में वाहन चलाने पर घटना घटित हुई। पुलिस द्वारा चालक का मेडिकल कराया गया और चालक के नशे में पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की गई। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।